मौसम का रेड अलर्ट। जी हां, तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुंबई से, जहां बरसात हो रही है और वही हो रहा है जो हर साल होता है। मुंबई का हर हिस्सा डूबा हुआ है। बांद्रा, अंधेरी, किंग सर्कल, आप नाम लीजिए, वहां ऐसा ही पानी भरा हुआ है। आपको कुछ और हम तस्वीरें दिखाते हैं कि मुंबई में 2005 में क्या हालात थे। 2005 में मुंबई में जानलेवा बाढ़ आ गई थी और ऐसे ही पानी भरा था, कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन 20 साल बाद भी हालात वैसे ही हैं। मुंबई में हर साल की तरह इस बार भी यही हुआ है। तो दो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में देखिए, स्थितियां बेहद नाजुक बनी हुई हैं और तमाम यहां पर जो हिस्से हैं वहां पर सड़कें लबालब पानी से भरी हैं, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है, लोकल सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। और मुंबई में अभी हालात कैसे हैं, वहां ऐसा क्यों होता है, सीधे मैं आपको लिए चलती हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास। ग्राउंड जीरो पर जितेंद्र लगातार मौजूद हैं और ऐसी भारी बारिश के बीच एक एक तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू जितेंद्र। धन्यवाद मलिका। मुंबई में बीते 2 दिनों से आफत बारिश बनकर बरस रही है और इस आफत ने किसी इलाके को नहीं छोड़ा है, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो या फिर पॉश इलाके या फिर किसी भी प्रकार का संचार माध्यम हो, चाहे सड़क हो, चाहे लोकल ट्रेन हो या फिर हवाई यातायात हो, सबको इस भारी बारिश ने प्रभावित किया है। परसों रात से रुक रुक कर ये भारी बारिश हो रही थी और अब तक लगातार जारी है और रेड अलर्ट कल के दिन के लिए भी है। अगर मैं जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हूं उसकी बात करूं तो ये सायन का इलाका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क ने तालाब की शक्ल ले ली है और ऐसी हालत कल से लगातार यहां पर बनी हुई है। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीर है। वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो कि मुंबई की एक प्रमुख सड़क मानी जाती है, जो कि मुंबई शहर को देश के उत्तरी शहरों से कनेक्ट करती है। ये सड़क है, ये ठाणे, नासिक, जलगांव, आगरा, इन जैसे तमाम शहरों के साथ में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करता है मुंबई शहर को। और वहीं के सायन इलाके का ये हाल है। ये तस्वीरें इसी सायन इलाके की हैं। हालांकि पानी निकालने के लिए पंप इत्यादि लगाए गए, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तीव्रता के साथ ये बारिश हो रही थी, उसके आगे तमाम प्रयास विफल माने जा रहे हैं। और साल दर साल बीते 20 सालों की अगर बात करें तो 20 साल पहले 26 जुलाई 2005 को प्रलयंकारी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी लगातार हर साल तेज बारिश होती है और ऐसी तस्वीरें हर साल मुंबई शहर में नजर आती हैं। हम मुंबई शहर का पूरा हाल अपने दर्शकों को बताएंगे। मेरे साथ मेरे और सहयोगी भी हैं। मेरे सहयोगी पारस दामा अंधेरी इलाके से रिपोर्ट देंगे। मेरे दूसरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी इसी सड़क पर किंग सर्कल नाम का इलाका है पीछे की तरफ, वहां वो मौजूद हैं। और यहीं से कुछ दूरी पर कुर्ला नाम का इलाका है, वहां मेरे सहयोगी अनुज रायते मौजूद हैं। हम इन तमाम इलाकों से आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, मुंबई के ताज़ा हालात की जानकारी देंगे। लेकिन आइए पहले ये देख लेते हैं कि बीते 2 दिनों से हो रही इस बारिश ने मुंबई शहर का आखिर क्या हाल कर डाला है। मुंबई में बादल फाड़ बारिश। दो दिन की बरसात, बिगड़ गए हालात। शहर में जगह जगह समंदर। हर साल यही हाल, मुंबई फिर बेहाल। मुंबई में 2 दिन से मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश के चलते मुंबई में जगह जगह पानी भर चुका है, लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। मुंबई समंदर के किनारे बसा है, लेकिन इस वक्त मुंबई खुद किसी समंदर से कम नहीं। मुंबई के
कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर हो रही भारी बारिश, भारी तीव्रता वाली बारिश के कारण एक बार फिर से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बीएमसी हो या फिर प्रशासन हो, उन्होंने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है अगर कोई ज़रूरी काम ना हो। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें मुंबई के अंधेरी इलाके की है। अंधेरी सबवे इलाका है जो कि सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, महत्वपूर्ण सबवे माना जाता है, क्योंकि अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है, अंधेरी वेस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ता है। और यहाँ पर जिस तरीके से सुबह से ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इस पूरे अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। अगर आप देखें तो पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि लगातार जो है बारिश भारी तीव्रता के साथ हो रही है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती हैं लोकल ट्रेनें, लेकिन वो किस तरह चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। पटरियों पर पानी भरा है, कई जगह इन्हें चलाने में दिक्कत आ रही है। लाइफलाइन किसी तरह घिसट कर चल रही है। तकरीबन 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। बारिश जो है वो लगातार जारी है, बारिश लगातार हो रही है, बारिश की इंटेंसिटी, तीव्रता लगातार बढ़ रही है। हालांकि पिछले कुछ समय में तीव्रता में थोड़ी सी कमी आई है और कई इलाकों में पानी हल्का सा उतरने लगा है, मगर मुंबई के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी जल जमाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। मुंबई का ये कलीना का इलाका है जिसको एयरपोर्ट कॉलोनी कहा जाता है। अगर आप एयरपोर्ट कॉलोनी के पास की दृश्य देखें तो बड़े ही भयावह हैं। पूरा 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूर्ण तरीके से जलमग्न है। यहाँ पर गाड़ियाँ आपको अटकी हुई दिख सकती हैं, जो बड़े वाहन हैं वो वहाँ पर अटक गए हैं, क्योंकि इतना पानी जो है वो रास्ते पर जमा हुआ है। मुंबई के हर इलाके का यही हाल है, जहां देखो पानी ही पानी है। ये तस्वीरें पवई की हैं, जहां फिल्टर पाड़ा में एक युवक पानी की धार में फंस गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि कैसे पानी उसे अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। स्थानीय लोग रस्सी के सहारे इसे किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार रस्सी हाथ से छूट भी गई, लेकिन लोगों की कोशिश ने इसे बचा लिया। घरों में पानी घुस चुका है, गाड़ियां चलाना तो नामुमकिन सा हो गया है। जान का खतरा अलग है। लोगों के घरों में, सोसाइटी में पानी गया है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ के लोगों के घरों में पानी घुसा है, दुकानों में पानी घुसा है और लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आप देख सकते हैं कोई लोग अपनी जान धोखे में डाल के ये अपना सफर तय कर रहे हैं। मुंबई में मीठी नदी भी खतरे के करीब है। संदेश नगर, क्रांति नगर इलाके में पानी घुसने लगा है। एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रही है। कई लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया है। इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल खुद जमीन पर आने को बेताब हैं। मुंबई की ऊंची इमारतें बादलों से घिरी दिख रही हैं। जलमग्न है मुंबई। स्कूल बंद हैं, दफ्तर बंद हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश ऐसे ही इसी ताकत से और बरसेगी। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि मुंबई के डूबने का सालाना कार्यक्रम इस साल भी वैसे ही जारी है, जैसा कि हर साल होता है। बरसात में मुंबई का यही हाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि 2 दिनों की इस बारिश ने क्या हाल बना दिया मुंबई का, और किस तरह से बारिश मुंबई वालों पर आफत बनकर बरसी। अभी भी मुंबई में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कहीं पर इसकी तीव्रता ज्यादा है तो कहीं पर कम है। मुंबई के पश्चिमी उपनगर में मेरे सहयोगी पारस दामा मौजूद हैं, मुंबई के अंधेरी इलाके में। चलते हैं पारस के पास। पारस, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, क्या कुछ माहौल इस वक्त वहां पर आपको नजर आ रहा है? क्या पानी की तीव्रता कम हुई है, क्या बता सकेंगे?
जी बिल्कुल जितेंद्र, पिछली रात से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही थी, भारी तीव्रता से बारिश हो रही थी और उसी की वजह से आज सुबह से ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें से अंधेरी जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहा था। अंधेरी का वीरा देसाई इलाका है, ये अंधेरी का इलाका है, वीरा देसाई रोड है, यहाँ पर सुबह से ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और अभी भी जल जमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि जो बारिश की तीव्रता है वो एकदम ही कम हो गई है। पिछले 1 से 1.5 घंटे में रिमझिम बारिश जो है वो पूरी पश्चिमी उपनगर में हो रही है, मगर अभी भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है ये अंधेरी के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। वीरा देसाई रोड इसको कहा जाता है। आसपास बेहद ज़्यादा जो है वो स्टूडियोज़ हैं, शूटिंग यहाँ पर आसपास होती है, वहीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, जो है वो काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, बड़ी आबादी है यहाँ पर और जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो अभी भी जो है वो पैर से थोड़े से ऊपर जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोग जो हैं पानी से ही दूसरी सड़क की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात जो सुबह थे उससे कहीं ज़्यादा सुधरे हैं, कहीं ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। बीएमसी के कर्मचारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो भी मैन होल्स थे उसको लगातार साफ किया जा रहा है। बड़े मशीन जो हैं, वाटर पंप्स, वो यहाँ पर बिठाए गए हैं और पानी को जो लोग रहते हैं, खाली ये किया जा रहा है। पॉश इलाका माना जाता है। अंधेरी का हाल पारस बता रहे हैं। पारस की तरह ही मेरे 2 और भी सहयोगी साथ में मौजूद हैं। अभिषेक अवस्थी मौजूद हैं, मेरे साथ में अनुज रायते मौजूद हैं, हम इनके पास भी चलेंगे। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि आखिर मुंबई में इतनी बारिश आखिर परेशानी का सबब क्यों बन जाती है। देखिए 3 से 4 कारण हैं जिस वजह से मुंबई वाले बारिश के दौरान परेशान होते हैं। एक तो मुंबई भौगोलिक तौर पर कोंकण क्षेत्र में आता है जहां कुदरती तौर पर ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा कि मुंबई शहर अरब सागर के किनारे बसा हुआ है और अरब सागर में जो ज्वार भाटा आता है उस पर अगर भारी बारिश का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी कि हाई टाइड, और अगर भारी बारिश हो जाए तो शहर में तबाही मच जाती है। तीसरा प्रमुख कारण ये है कि मुंबई शहर मीठी नदी के किनारे बसा हुआ है। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर के बीचों बीच से और उसमें अतिक्रमण हो रखा है। उस कारण से भी जब भारी बारिश होती है और उसका जलस्तर बढ़ता है तो मुंबई शहर वालों को परेशानी होती है। ये एक तीसरा प्रमुख कारण है। और चौथा कारण ये है कि जो जल निकासी का सिस्टम है वो बाबा आदम के ज़माने का है, अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया ये सिस्टम है और कई प्रयास हुए इसको सुधारने के, लेकिन सभी लगता है नाकाम रहे हैं और इसी वजह से हर साल मुंबई में बारिश के दौरान इस तरह से परेशानी होती है। अगर हम इस बार की बारिश की बात करें तो इस बार कितनी बारिश हो चुकी है बीते 24 घंटों में, आइए जान लेते हैं। कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुंबई शहर में किस इलाके में बारिश ने कितना अपना प्रभाव डाला। ये रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश से मुंबई में हाहाकार मचा हुआ है। बादलों की स्ट्राइक से मुंबईकरों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। लगातार तेज बारिश आज भी जारी है। सबसे ज्यादा खराब हालात अंधेरी के हैं। मुंबई के इलाकों के वीरा देसाई रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। कल रात से हो रही तेज बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति भयावह हो चुकी है। मुंबई का अंधेरी इलाके का वीरा देसाई रोड, जहां पर लगातार कुछ घंटों की हो रही बारिश के कारण पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो इस पूरे इलाके में पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो गाड़ियाँ जो हैं वो टायर तक डूब चुकी हैं। लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जाने के लिए इसी पानी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारिश से, इसी पानी से जो है चलते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में मुसीबत की बारिश हो रही है। जरा देखिए पूरी मुंबई में अभी तक कितनी बारिश हुई है। मुंबई के विक्रोली में 140.5 mm, सांता क्रूज में 112.5 mm, जुहू में 128.5 mm, टाटा पावर चैम्बूर में 126 mm, बांद्रा में 108.5 mm, बाईकुला में 88.5 mm, कोलाबा में 52 mm। कुर्ला में बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। ये मुंबई का दादर इलाका है। जरा देखिए यहाँ बारिश से कैसे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। मुंबई में किंग सर्कल, गोरेगांव और जोगेश्वरी के हालात भी कुछ कम चिंताजनक नहीं हैं। वहाँ भी बारिश ने बाढ़ ला दी है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।
मुंबई में बाढ़ जैसे हालात के बीच कई सेवाओं में समस्या आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई पर ब्रेक लग गया है। मुंबई में स्कूल कॉलेज बंद हैं। भारी बारिश से मुंबई में उड़ानों पर असर हो रहा है। हार्बर लाइन और सेंट्रल की ट्रेनें रोक दी गई हैं। तो वहीं पटरियों पर पानी भरने से रेल सेवा पर असर हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है, यानी मुसीबत की बारिश अभी आगे भी जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अच्छा, अभी आपने बारिश के जो आंकड़े देखे, ये चंद घंटे पहले के आंकड़े हैं। अब आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में करीब 300 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब तक की जो सबसे बड़ी बारिश मुंबई में देखी गई थी 26 जुलाई 2005 को, तब 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी 24 घंटे के भीतर। और अभी की बात करें तो कई इलाकों में 300 मिलीमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी बारिश होती है तो इस बारिश की वजह से जो तमाम कठिनाइयां हैं, उससे लोगों को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीएमसी की है। लेकिन बीएमसी के रोल के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी के पास में। मैं इस वक्त जहां सायन में मौजूद हूं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर माटुंगा का किंग सर्कल है, वहां पर मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि इस वक्त माटुंगा में क्या हाल है? किंग सर्कल में क्या पानी उतरा है या लगातार अभी भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है? जी, इस वक्त हम किंग सर्कल में मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, कुछ समय से जो बारिश की तीव्रता है वो कुछ कम हुई है। उसके चलते जो जल भराव है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी मशक्कत करके यहाँ पर 10 से 15 बीएमसी के कर्मचारी मौजूद है ग्राउंड पे, और साथ ही साथ पूरा ट्रैफिक का नियंत्रण कर रहे हैं ताकि कोई भी गाड़ी जो है जो जल भराव है उसमें फंसे नहीं। और साथ ही साथ आपको ये दिखा दें, क्योंकि ये गांधी मार्केट का एरिया माना जाता है, निचला एरिया माना जाता है, और यहाँ पर एक प्रमुख स्पॉट है जहाँ पर अक्सर से जल भराव होता है, जिसके चलते मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं ये सारे जो बड़े बड़े पंप यहाँ पर लगाए गए हैं वो पूरी तरह फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएमसी के कर्मचारी है, जो मैनहोल है उनके खोल कर वहां से पानी जल्द से जल्द निकाला जाए, उसकी पूरी मशक्कत में लगे हुए हैं। और ये जी बिल्कुल अभिषेक, वहां पर हम देख सकते हैं कि पूरा किस तरह के हालात हैं। हालांकि बारिश की तीव्रता कम हुई है। अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी अनुज रायते के पास, जो कि कुर्ला में मौजूद है। कुर्ला वो इलाका है जो मीठी नदी के ठीक बगल में मौजूद है। अनुज, वहां का क्या हाल है? जी हाँ सर, मैं कुर्ला में थोड़ी देर पहले मौजूद था। अभी मैं कुर्ला और बीटीसी के बीच में जो सड़क आता है वहाँ पे खड़ा हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है मुंबई के लिए, क्योंकि इसे कमर्शियल हब भी माना जाता है। और आप देख सकते हैं कैसे, जैसे कि अभिषेक, पारस और आपने भी पहले इसको रेखांकित किया है कि जो बारिश की तीव्रता है वो कम हो गई है, पर किसी भी 1 घंटे बारिश न रुकने के कारण आप देख सकते हैं कि जो जल जमाव की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। सुबह 5:30 बजे से लेके अब तक हर मिनट, हर घंटे बारिश चलती आ रही है, और जिसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं मुंबई के, फिर चाहे वो लोअर लाइंग एरियाज़ हो या फिर कुछ चाहे इम्पोर्टेंट रोड्स हो, उन सारे रास्तों पर जो जल जमाव की सिचुएशन है वो वैसी ही बनी हुई है। कुर्ला में जब हम थे तब हमने देखा कि बहुत सारे जहाँ पे घर है, क्रांति नगर वाला एरिया हो गया या फिर मीठी नदी के जो लोअर साइड में आने वाला एरिया हो गया। जी बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। अभिषेक, धन्यवाद अनुज इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद। पारस, आपका भी धन्यवाद। आप अपने अपने इलाकों में नजर बनाए रखिए। अब आइए बात करते हैं बीएमसी की। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है। कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा बड़ा इसका बजट होता है, लेकिन इसी बीएमसी की जिम्मेदारी है ऐसे बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी से बचाना। लेकिन क्या बीएमसी अपनी ये जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा पाई, ईमानदारी से निभा पाई? देखिए इस रिपोर्ट में। देश की आर्थिक राजधानी में है आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर महानगर पालिका, जिसे आम लोग बीएमसी के नाम से जानते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट इतना है कि कई छोटे राज्यों का बजट इतना नहीं होता। लेकिन हर साल बरसात में यही सवाल उठते हैं
कि बीएमसी आखिर कर क्या रही है। बीएमसी की ताकत को बरसात में मुंबई की ये तस्वीरें मुंह चिढ़ाती हैं। मुंबई पानी पानी, हर साल की कहानी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पानी जमा नहीं। ये हर साल की कहानी है, ये सालों साल की कहानी है। हर साल मुंबई की ऐसी ही हालत हो जाती है। और ये हालत तब है जब मुंबई में सिविक सेवाओं की देखरेख करने की जिम्मेदारी जिस बीएमसी पर है, वो देश का सबसे अमीर नगर निगम है। इस साल के बजट की बात करें तो बीएमसी ने मुंबई के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था। ये बजट है 74,427 करोड़ रुपए का, जो पिछले बजट से करीब 14% ज्यादा है। इसमें शहर की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 43,162 करोड़ का प्रावधान था। इनमें सड़क, गड्ढे, जल निकासी जैसी बातें भी आती हैं। वैसे वादे और दावे तो हर साल होते हैं कि सारी कमी दूर होगी, लेकिन होता क्या है ये आपके सामने है। राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई और दूसरे इलाकों का दौरा कर रहे हैं वहां के हालात जानने के लिए। शिंदे का कहना है कि मुंबई और ठाणे में भारी बारिश हो रही है। जिन इलाकों में पानी जमा है वहां बड़े पंप लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। वैसे मुंबई में पानी जमा होने की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए और जल निकासी के लिए कई बार प्रोजेक्ट चालू हुए, यानी बृहन मुंबई स्मार्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम। मुंबई में 2005 की बाढ़ के बाद इसकी शुरुआत हुई। अगस्त 2005 तक इस परियोजना के लिए अनुमानित बजट 12 अरब रुपए था। इसका मकसद था मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, नई नालियों का निर्माण करना और वाटर पंपिंग स्टेशन लगाना, ताकि बारिश के पानी की निकासी तेजी से हो। वही जानकारों का कहना है कि मुंबई में तेज बारिश और उसके बाद जलभराव के लिए कुछ बड़े कारण हैं। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है। ये बढ़ती आबादी के साथ कमजोर होता गया है। समंदर के किनारे होने से हाई और लो टाइड का असर पड़ता है। ये कोंकण क्षेत्र में आता है जहां बहुत बारिश होती है। मुंबई शहर के बीच से बहने वाली मीठी नदी में गंदगी और अतिक्रमण काफी बढ़ गया है। इससे पानी बाहर निकल आता है। मुंबई की ये हर साल की कहानी है। बारिश के कुछ घंटों की मार में ये शहर बेबस हो जाता है। मुंबई में हर साल बारिश का ये पानी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, योजनाओं की कमजोर नींव पर भी बहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिस तरह से मुंबई में पानी बरस रहा है एनडीटीवी पर, उसी तरह से खबरों के बरसने का सिलसिला भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी मल्लिका आपको बताएंगी कि बारिश से किस तरह से दिल्ली, जम्मू और किश्तवाड़ बेहाल है। बने रहिए एनडीटीवी पर।